हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर, जो हमारा ग्रेड वन का रिजल्ट आ चुका है, तो ग्रेड थ्री का रिजल्ट है आपका कब तक आएगा? तो जिस प्रकार हमने ग्रेड वन की जो कट ऑफ बताई थी, उसी आधार पर जो ग्रेड वन की आपकी कट ऑफ है गई है, तो उसी को मद्दे नजर रखते हुए हम ग्रेड थ्री की आपको इसके अंदर कट ऑफ बताने वाले हैं। और ग्रेड थ्री का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा, उस पर पूरी डिटेल से बात करेंगे कि यानी कि ग्रेड वन के बाद में ग्रेड थ्री की जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहेगी, ग्रेड थ्री का रिजल्ट कब तक जारी होगा, आईटीआई की जो ओल्ड ट्रेड है उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, और पीसीएम की जो ओल्ड ट्रेड है उनकी कट ऑफ है क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपकी ग्रेड वन की जो कट ऑफ है वो क्या रही थी। यानी कि ग्रेड वन की जो हमने कट ऑफ बताई थी उसी आधार पर आपकी कट ऑफ गई है क्या? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ चेन्नई की। चेन्नई की हमने 63 या 65 के बीच में आपको ये कट ऑफ बताई थी, पीछे वीडियो भी डाल रखा है, उसके अंदर देख लेना चेन्नई की। और आपकी कट ऑफ क्या रही है? 61 के आसपास इसके अंदर कट ऑफ रही है। यानी कि मैंने यूआर की आपको 63 से 65 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स थे उनके पूरे पूरे चांस हो जाते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है, ये बताया था। लेकिन जो आपकी कट ऑफ है उससे ही कम ही गई है। ऐसे ही ओबीसी की बताई थी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। रांची की मैंने 75 प्लस के आसपास कट ऑफ बताई थी, और यहाँ पर क्या रही है? 71 का भी यहाँ पर क्या हो रहा है? सिलेक्शन हो रहा है। बिलासपुर की 70 प्लस के आसपास मैंने कट ऑफ बताई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 67 वाले बच्चे का भी क्या हो रहा है? सिलेक्शन हो रहा है। और गोरखपुर की बात करूँ तो 69 आपकी कट ऑफ रही है, और मैंने 72 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं उनके पूरे पूरे चांस है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैंने आपको ग्रेड वन की जो कट ऑफ बताई थी उसके अंदर बताया था। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेड थ्री की। तो ग्रेड थ्री के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर, इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा? तो इसका जो रिजल्ट है वो 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में आपका इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ज्यादा दिन आपको वेट नहीं करना है। लास्ट 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में इसका आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन कितने मार्च तक का इसके अंदर आपको मिल सकता है? तो नॉर्मलाइजेशन लगभग 4 से 9 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। मिनिमम 4 मार्क्स तक का और मैक्सिमम 9 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 12वीं पीसीएम का रो स्कोर मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ, यानी कि रो स्कोर इसके अंदर आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला अपना जोन है अजमेर जोन। कौन सा जोन है? अजमेर जोन। तो अजमेर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के यूआर में 80 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे यहाँ पर चांस बन जाते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की 78 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसके भी चांस है, सेफ है वो बच्चा, और वो अब रिजल्ट का वेट करो। ईडब्ल्यूएस की 76, एससी की 72 और एसटी की 68 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बनते हैं। अहमदाबाद जोन की बात यदि मैं करूँ तो अहमदाबाद जोन के अंदर जनरल की 79, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 74, एससी की 68 और एसटी की 64 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बन जाते हैं। इलाहाबाद जोन की यदि मैं बात करूँ तो इलाहाबाद जोन के अंदर जनरल की 80, ओबीसी की 78, ईडब्ल्यूएस की 76, एससी की 74, एसटी की 71 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बन जाते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु के अंदर भी लगभग मान के चलो जनरल की 78, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 71, एससी की 67 और एसटी की 63 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बनते हैं। भोपाल की बात करूँ तो भोपाल के अंदर जनरल की 85, ओबीसी की 82, ईडब्ल्यूएस की 80, एससी की 77, एसटी की 73 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बन जाते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं गोरखपुर जोन की। गोरखपुर के अंदर जनरल की यदि मैं बात करूँ तो 82, ओबीसी की बात करूँ तो 79 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 77,
एससी की बात करूँ 74, एसटी की बात करूँ तो 70 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। गुवाहाटी की बात करूँ तो गुवाहाटी के अंदर जनरल की 76, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 65, एसटी की आपकी 61 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बन जाते हैं कि उनका सिलेक्शन है हो जाएगा। जम्मू की बात करूँ तो जम्मू के अंदर थोड़ी सी आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी। तो जनरल की 80 प्लस, ओबीसी की 76 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 74, एससी की 68 और एसटी की 64 प्लस है जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बनते हैं। रांची की बात करूँ तो रांची के अंदर जनरल की 78, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 72, एससी की 69, एसटी की 66 प्लस आपकी इसके अंदर कट ऑफ है रहने वाली है रांची जोन के अंदर। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सिकंदराबाद जोन की। तो सिकंदराबाद जोन के अंदर जनरल की 76 प्लस रहने वाले हैं, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की आपकी 66, एसटी की 62 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। तिरुवनंतपुरम की आपकी जनरल की 74, ये आपके कट ऑफ रहने वाले। बिलासपुर की 82 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं और उनसे कम आपके एससी एसटी उसके अंदर भी मैंने बता रखा है। चंडीगढ़ जोन की बात करूँ तो 85 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी 12वीं पीसीएम की कट ऑफ कुछ की हो गई। अब और भी जोन बच गए आपके, जैसे कि आपका हो गया चेन्नई जोन। चेन्नई जोन की यदि मैं बात करूँ तो जनरल की आपकी 83, ओबीसी की बात करूँ तो 79, ईडब्ल्यूएस की 72, एससी की 71 और एसटी की आपकी 68 के प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स है तो उनके पूरे पूरे चांस है बनते हैं। कोलकाता की 79 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके पूरे पूरे चांस है। ओबीसी की हो गई 75, ईडब्ल्यूएस की 71, एससी की 69 और एसटी की 64 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके भी पूरे पूरे चांस है। नालंदा की 80 प्लस, मुंबई की 81 प्लस जनरल की है, मुजफ्फरपुर की 73 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं कि उनका सिलेक्शन है हो जाएगा। ये आपकी क्या रहने वाली है 12वीं पीसीएम की ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। लगभग इतने ही मार्क्स का इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपना रिजल्ट का वेट करो, उनके पूरे पूरे चांस हैं कि उनका सिलेक्शन है हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आईटीआई की ओल्ड ट्रेड की कट ऑफ, यानी कि कुछ ट्रेड यानी कि टेक्नीशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, आपका वेल्डर हो गया, फिल्टर हो गया, इनकी आपकी कट ऑफ सबसे हाई देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसी भी ट्रेड है जिनकी कट ऑफ आपको सबसे कम देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ उसके अंदर आप 4 माइनस कर लेना, इतने आपके इसके अंदर मार्क्स हैं तो आपके पूरे पूरे चांस से बनते हैं। अजमेर की बात करूँ तो 74 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके पूरे पूरे चांस हैं कि जनरल कैटेगरी से उसका सिलेक्शन है हो जाएगा। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की 71, एससी की 68, एसटी की 66 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके पूरे पूरे चांस से बनते हैं। कोलकाता की जनरल की 71, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 65, एसटी की आपकी 63 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं। मुंबई की 73, बिलासपुर की 72, सिकंदराबाद की 68 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके पूरे पूरे चांस से बनते हैं। ये आपकी हो गई जनरल कैंडिडेट की है, और उसके अंदर आपको ओबीसी की बता रखी है, ईडब्ल्यूएस की बता रखी है, एससी की और एसटी की भी मैंने आपकी पूरी कट ऑफ है, तो इसके आसपास ही इसके अंदर आपकी कट ऑफ देखने को आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नालंदा की। तो नालंदा के अंदर जनरल की 70, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 67, एससी की 66, एसटी की 64 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं। चेन्नई की 75 और जो अपनी ओबीसी है 73, ईडब्ल्यूएस 72, एससी की अपनी 70 और एसटी की 68 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके पूरे पूरे चांस से बन जाते हैं। उसके बाद में अगला है अपना रांची। रांची के अंदर जनरल की यदि मैं बता देता हूँ आपको 74 प्लस, यानी कि जिस भी कैंडिडेट के 74 प्लस मार्क्स हैं जनरल से तो उसके पूरे पूरे चांस से बनते हैं। और एस सी एस टी ईडब्ल्यूएस ओबीसी की आप देख लेना। भोपाल की बात करूँ तो 72 जनरल की, अहमदाबाद की 70 जनरल की, प्रयागराज 74 और गुवाहाटी की 71 और गोरखपुर की आपकी 74 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके पूरे पूरे चांस से बन जाते हैं। यहाँ पर ओबीसी की भी आपको मैंने बता दी है, ईडब्ल्यूएस की भी, एससी और एसटी की भी आप एक बार देख लेना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर जोन। मुजफ्फरपुर जोन के अंदर हम बात करें
तो मुजफ्फरपुर जोन की आपकी कट ऑफ थोड़ी सी लो ही देखने को मिलेगी। जनरल की 70, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 66 और एसटी की आपको इसके अंदर देख लेना एक बार थोड़ा सा 64 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके पूरे पूरे चांस से बनते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूँ बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के जनरल में 73 प्लस मार्क्स हैं तो उनके पूरे पूरे चांस से बनते हैं। चंडीगढ़ के अंदर 71 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी से। ओबीसी की आप देख लेना, ईडब्ल्यूएस की हो गई, एससी और एसटी की इसके अंदर आपको दे रखी है। जम्मू की बात करूँ तो 71, यानी कि जनरल कैटेगरी से यदि कोई कैंडिडेट है उनके 71 प्लस मार्क्स हैं तो उनके पूरे पूरे चांस से बनते हैं। एससी और एसटी की भी 65 एससी की, 63 एसटी की आपकी इसके अंदर कट ऑफ रहने वाली है। तिरुवनंतपुरम की जनरल की 70, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 66 और एसटी की 64 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके पूरे पूरे चांस से बन जाते हैं। भुवनेश्वर की बात करूँ तो 72, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की 66 और एसटी की 64 जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बन जाते हैं। तो ये हो गई आपकी आईटीआई की ओल्ड ट्रेड की कट ऑफ। कुछ ट्रेड हैं जैसे कि ब्लैक स्मिथ हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गई, इनके अंदर आप -4 कर लेना। ये है आपकी कट ऑफ इसके अंदर रहने वाली है। तो मैंने आईटीआई की कट ऑफ बता दी है, ट्रेडमैन की भी जितनी भी आपकी आईटीआई की थी, और जो आपकी क्या नाम, सॉरी ट्रेडमैन तो नहीं है, 12वीं पीसीएम की जो कट ऑफ है वो भी मैंने इसके अंदर आपको बता दी। तो पूरी डिटेल से मैंने आपको बता दी। अब आप एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप कौन सी ट्रेड से हो, आपके पीसीएम में कितने मार्क्स से बने, तो उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।